अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज का ये व्लॉग मैं करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द फ्रेश बुकिंग ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है मार्केट की, मार्केट का सिनेरियो क्या है, और एक क्वेश्चन मार्क है जो कि बार बार हमें मौसूल हो रहा है मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से, मुख्तलिफ लोकल पाकिस्तानी की जानिब से। जो लोग ओवरसीज़ प्राइम टू में अपनी फ्रेश बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है, दे आर विलिंग टू डू फॉर द फ्रेश बुकिंग, लेकिन जैसे ही वो ऑन देखते हैं, ऑन का सुनते हैं, तो अचानक वो अपने डिसीजन को जो है वो रिवर्स कर देते हैं। ये वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तैयब भाई ये ऑन क्यों, ये ऑन क्यों है? इसी का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। आपने वीलॉग को एंड तक जरूर सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी हाउसिंग सेगमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उस हाउसिंग सेगमेंट के कुछ फेसेस होते हैं। फेज वन में जब वो प्री लॉन्च में होता है, प्री लॉन्च में आप खाली देखते हैं कि आपको ऑन ग्राउंड सिर्फ एक बोर्ड ही नज़र आ रहा होता है, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही होती। और उस वक्त आपको ट्रस्ट करना पड़ता है पर्टिकुलरली डेवलपर पे। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें आप किसी सोसाइटी में या किसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बेसिकली हाउसिंग सोसाइटीज आर कंपनीज। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी आपसे पैसे लेती है और वो कहती है कि जी आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर्स, ये जितना भी टाइम होगा, हम आपको जो चीज़ हमने आपसे वादा किया है, आप अपनी पेमेंट्स पूरी करेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, हम आपको डिलीवर करेंगे। वो जो फेज़ होता है, जब अभी स्टार्ट हुआ होता है और उसमें कंपनी को चाहिए होता है कि लोग उन पे ट्रस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें उनके पास। उस पर्टिकुलर फेज़ पे ना तो कभी ऑन होता है, बल्कि इवन डिस्काउंट्स भी होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे होते हैं एक एंड यूज़र को, एंड कस्टमर को, जो अपनी बुकिंग्स करना चाह रहे होते हैं, उनको बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं बिकॉज़ द कंपनी इज़ अ प्री लॉन्च स्टेट, एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होती है। और उसको ज़रूरत होती है कि तमाम तर लोग इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट हो रियल स्टेट में और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो। जब ये फेज़ खत्म होता है तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता डेवलपमेंट होते एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जब कंपनी अपनी जो वर्थ है वो मार्केट में शो कर चुकी होती है और मैक्सिमम जो इनपुट है, मैक्सिमम बिहेवियरिज्म है, मैक्सिमम एक ट्रस्ट लेवल है, वो एक पूरी जनता की जानिब से, जनता इज़ एन अंग्रेज़ी इंग्लिश का वर्ड है जनता, इट मीन्स लोकल पब्लिक, उसकी जानिब से अपना तमाम तर ट्रस्ट लेवल अटेन कर चुकी होती है और एक पॉइंट पे होती है जहाँ से इट इज़ रेडी टू राइज मोर। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपनी या किसी भी रियल एस्टेट सेगमेंट को, रियल एस्टेट ओनर्स को, किसी भी डेवलपर को ये बात समझ आ चुकी होती है कि यस, नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज नाउ गेटिंग अप। उस स्टेज में जब भी कोई बुकिंग्स आती हैं तो वहां पे डेफिनेटली चीजें रिटर्न हो जाती हैं। जो बेनिफिट्स वो प्री लॉन्च में दे रहे होते हैं, डेफिनेटली वो बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, रेट्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, क्योंकि द कंपनी नोज कि अब डिमांड है और जब डिमांड उनके पास होती है तो डेफिनेटली सप्लाई उनके अपने हाथ में है। ये एक तरीकाकार होता है, ये एक वेंचर होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है रियल स्टेट में। जब आप अपनी बुकिंग करवा रहे होते हैं, बिल्कुल शुरू में किसी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पैसे के एतबार से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन किसी ऐसी सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि वेल रिप्यूटेड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, रेडी टू राइज है, तो उस वक्त बेनिफिट्स नहीं मिलते, बल्कि उस वक्त आपको ओन देने पड़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। बहरिया टाउन, बहरिया इनक्लेव, डीएचएस, इवन के न्यू मेट्रो सिटी, अभी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि अभी इनकी बुकिंग्स आई नहीं होती मार्केट में और सोल्ड आउट होती हैं। एंड नाउ दे आर इंक्लूडिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी इन दिस पर्टिकुलर फैमिली एज वेल, इसीलिए ओन आ जाते हैं। अब अगर करंटली मैं बात करता हूँ करंट सिनेरियो की, 31,50,000 रुपये वाला प्लान है और फ्रेश बुकिंग है और अभी आई नहीं मार्केट में, फिर भी इसमें ऑन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ऑन? इसका एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ओन इज नॉट डिफाइंड बाय मी। ओन या मेरी तरह किसी भी तरह के रियल स्टेट कंसल्टेंट या एडवाइजर की जानिब से ओन डिफाइन नहीं होता। ओन इज डिफाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड द डेवलपर्स इट देमसेल्व्स। जब भी किसी नए सेगमेंट की, या अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूं, इनकी जब बुकिंग अभी ओवरसीज प्राइम टू में आई है, लेट सपोज अगर इनके पास 2000 प्लॉट है, ओनली 2000 प्लॉट्स, ये 2000 प्लॉट के सारी फाइल्स मार्केट में राउट नहीं करते। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है ये 1500 फाइल्स मार्केट में राउट करें और 500 फाइल रिजर्व में रखें। अब 1500 फाइल जिसको मार्केट में राउट हुई है, जो जो इनके मार्केट फोर्सेज हैं और जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 1500 फाइल्स डायरेक्टली दे कैन बाय। अब ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं जाऊं कैपिटल स्मार्ट सिटी और मैं कहूं जी मुझे आप कोटा दे दें,
मैंने तो खाली 10 फाइल्स लेनी है तो मुझे तो नहीं मिलेंगी। दैट पर्टिकुलर स्टेक होल्डर या वो इन्वेस्टर, दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर विल बी टोटली अप्रिशिएटेड बाय देम, जो वहां पे जाके 1000 प्लॉट या 1500 प्लॉट डिमांड करता है। प्राइमरीली होता ऐसे ही है, एक प्राइमरीली अप्रोक्सीमेटली होता ही ऐसे ही है जिस तरह ये रन करती है इंडस्ट्री, के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं दे बाय द इंटायर कोटा, और मुमकिन तौर पे उनको एक्चुअल अमाउंट पे ही, जो उसकी 3,15,000 की अमाउंट है उसी पे शाहिद मिला हो, या अगर वो किसी को रिवील करते आगे तो किसी एक सेलर के पास, उसके पास फाइल आई ही होगी 3,15,000 रुपए की जिसकी डाउन पेमेंट होगी। अब ना एवरीबडी इन द मार्केट इज देयर टू मेक प्रॉफिट्स, और मैं बात करने की जा रहा हूँ इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके सारे फाइल्स खरीद लिए हैं। नाउ दे हैव देयर ओन इन्वेंट्री इन देयर हैंड, अब उन्होंने मार्केट में राउट करनी है। अब जो मार्केट में राउट करेंगे तो दे हैव अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म। वो अगर 1500 की 1500 फाइल एकदम से मार्केट में राउट कर देंगे और डिमांड अगर इतनी ना हुई तो मार्केट प्राइस बैठ जाएगी। जिस बंदे ने परचेज ही 3,15,000 रुपए में फाइल की हुई है वो कैसे उसमें किसी भी डिस्काउंट में बेच सकता है, या लेवल पे भी वो कैसे बेचेगा, उसने तो लाखों या करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, ही इज देयर टू मेक मनी। अब होगा ये कि डिफरेंट सेगमेंट के पास थोड़ा थोड़ा स्टॉक मौजूद होगा, और मार्केट में जब डिमांड आएगी, उस डिमांड हमेशा डिमांड आएगी और डिमांड से कम ही सप्लाई होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का में डेवलपर्स या जो मार्केट फोर्सेज हैं इस तरह ऐड करते हैं। बाकी हाउसिंग सेगमेंट्स में 100 प्लॉट की डिमांड होती है, 1000 फाइलें मार्केट में पड़ी होती हैं, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ्रेश बुकिंग जब भी मैंने देखी है कि होती है 100 प्लॉट्स की डिमांड, तो अवेलेबल फाइल्स 50 होती हैं, 40 होती हैं। अब इस पर्टिकुलर वेंचर में जो इन्वेस्टर होता है जिसने होल्ड की हुई होती है, वो अपनी फाइल तभी रिलीज करता है कि जब उसे एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट में कोई देने के लिए रेडी है। अगर इसके पास एक फाइल है और 4 कस्टमर उसके सामने बैठे हुए हैं, 1:4 है, 1 कस्टमर सेज मैं लेवल पे खरीदूंगा, ही विल डिनाई इट। 1 पर्सन सेज आई विल गिव यू द 50,000 ऑफर, ही विल होल्ड इट। एक बंदा कहता है मैं लाख रुपए की डिमांड ऑफर देता हूँ, ही विल थिंक अपॉन इट। और एक बंदा कहता है मैं 1.5 लाख में खरीदता हूँ, ही विल सेल इट। तो दिस इज हाउ मार्केट फोर्सेस बिहेव। जब भी हमसे हमारे थ्रू या कोई भी लोग हमारे से रब्ता करते हैं स्मैक रोको मार्केटिंग से, एनीबडी किसी भी कंसल्टेंट से बात करते हैं, तो द रेट इज द ओन रेट इज नॉट डिफाइंड बाय द बाय एनी यूट्यूबर। ओन रेट मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती हैं। व्हेन आप कम्युनिकेशन हमें होती है, हमें ऑलरेडी डिफरेंट इन्वेस्टर्स की जानिब से रेट कोड हो चुके होते हैं कि टुडे दिस इज द रेट यू हैव टू राउट इन द मार्केट, एंड हम उसी रेट पे रेट आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमने जब आपसे बुकिंग लेंगे तो हमें उसी रेट पे मिलेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट सम मुझे इन्वेस्टर से या कहीं से भी मुझे कम्युनिकेशन आ जाए कि आज आपने आज का मार्केट का रेट 1.5 लाख रुपया ऑन होगा, और मैं आपको कहूँ जी 50,000 होगा, तो 50,000 में मैं जब बुकिंग अपनी सिक्योर करवाने जाऊंगा तो नहीं होंगी, बिकॉज 1.5 लाख की कमिटमेंट वो दे चुके हैं। तो करंटली यही वजह है कैपिटल स्मार्ट सिटी में मार्केट फोर्सेस में जैसे ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इसका ओन आना शुरू हो जाता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, मैं हमेशा पहली बात कर रहा हूँ, जो ही फ्रेश बुकिंग आती है और आप लाइबल हैं पे करने के, और आपने अपनी फ्रेश बुकिंग करवानी है, इसका ओन स्टार्ट हुआ था 40,000 रुपए से, अब लाख से ऊपर चला गया, ठीक हो गया। तो उस वक्त में भी मैंने बहुत सारे वीलॉग डाले, तमाम लोगों का कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, अभी भी इट इज नॉट टू लेट। आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, ऑन चाहे जो भी चल रहा है, आप एक नेगोशिएशन लेवल पे आए, फॉरेन इसको लॉक करके इन्वेस्टमेंट कर ले और अपने नाम पे फाइल ट्रांसफर करवाएं और किस्तें देना शुरू करें। इन द लॉन्गर रन आपको बहुत फायदा होगा। शॉर्टर रन में अगर आप चाहते हैं कि आपने ऑन पे खरीद के फाइल ऑन ऑप्ट कर ली है, बाद में आने वाले टाइम पे सेल आउट करेंगे, तो फिर आप बिजनेस वेंचर को ऑप्ट कर रहे हैं, और अगर बिजनेस वेंचर को ऑप्ट करेंगे तो आप जहन में रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।